भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई घटना के बाद आज भोपाल से आए अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव अनूप राजन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। वहीं इस बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित शहर के सभी विधायक शामिल हुए। बैठक में भागीरथपुरा की घटना को लेकर मंथन किया गया। इसके अलावा भविष्य में इस तरह से हालात शहर में न बने, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं बल्कि पूरे इंदौर के लिए विकास के बारे में अध्ययन किया। निश्चित ही भागीरथपुरा केंद्र बिंदु बना हुआ है और भागीरथपुरा में काफी तेजी से स्थिति सुधर रही है। जो बीमार उनकी संख्या में कमी हुई है। अभी पाइपलाइन और ड्रेनेज का काम चल रहा है और 30% पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन पूरा काम होने में करीब 1.5 माह का समय लगेगा। ऐसे में टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगम में अधिकारियों की संख्या कम है, इसलिए अब नगर निगम को भरने की पावर दी गई है। इसके अलावा शहर में मौजूद करीब 105 पानी की टंकियों का नियमित सफाई भी की जाएगी। अब देखना होगा शहर में हुई इस दुखद घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि कितने सजग और सतर्क होते हैं। बोरिंग के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नवीन बोरिंग अब हमें बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि नया बोरिंग में ही सबसे ज़्यादा समस्या है पानी के पीने की। और इसलिए अब कलेक्टर से हमने कहा है कि अब नवीन बोरिंग की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे, ये हमने विशेष आग्रह किया है। अमृत योजना हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसके जो आवश्यक कार्य है उसको तत्काल करके अमृत योजना को जल्दी लागू हो, इस दिशा में नगर निगम तेजी से काम करें। बस इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कोई एक आध प्रश्न किसी को लेना हो तो ले सकता है। मेरी बात समाप्त। एक ही क्षेत्र में चल रहा है, क्या उसको पूरे शहर में चलाने की आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि अभी एक क्षेत्र में इस तरह की दिक्कतें आई हैं और भी कहीं आ सकती है। शायद आपने मेरी बात को पूरी तरह नहीं सुना। पूरे शहर की मैंने बात की है, 105 टंकियों की बात की है और उसका हम प्रोटोकॉल निर्धारित करेंगे। मैंने बताया थी कि 30% को तो नर्मदा का पानी मिल जाएगा, शेष को हम पानी का टैंकर दे रहे हैं। लगभग 1.5 महीना लगेगा पूरी पाइपलाइन डालने में। पाइपलाइन डल जाएगी तत्काल, क्योंकि हमने सारी स्वीकृति प्रदान कर दी है, फंड भी है उनके पास, काम में बिल्कुल रुकावट नहीं आएगी। 1.5 महीने में सारी ड्रेनेज की और नर्मदा की पाइपलाइन डल जाएगी और उसके बाद नर्मदा का सीधा पानी स्वच्छ उनको पीने को मिलेगा।